सफर हज के दौरान पड़ रही शदीद गर्मी की वजह से अब तक करीब 1300 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से अमेरिका के बॉवी मैरीलैंड के रहने वाला एक अमेरिकी जोड़ा भी शामिल है। इस जोड़े को मक्का मुकर्रमा में ही किसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। लेकिन अब उनकी बेटी सईदा ने अपने माँ बाप की मौत से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बातें बयां की हैं। सईदा के मुताबिक उसके वालिदैन अलहाजी अलियू दौसी गूरी और हाजा इस्तु गूरी, जिनकी उम्र 71 और 65 साल थी, उन्हें सऊदी अरब की तेज गर्मी में करीब 2 से 3 घंटे तक धूप में पैदल चलना पड़ा। बीबीसी से बात करते हुए सईदा ने कहा कि उनके वालिदैन के टूर ऑपरेटर ने अपने किए गए वादे के मुताबिक खाने और पीने के इंतजामात नहीं किए थे। सईदा के मुताबिक उनके माँ बाप ने हज के लिए $11,500 का पर अराकीन भुगतान किया था, लेकिन टूर ऑपरेटर ने इस बुजुर्ग जोड़े का ख्याल नहीं रखा जैसा कि वादा किया था। अब इन मरहूम अमेरिकी मियाँ बीवी को दफनाया जा चुका है, लेकिन कहां दफनाया गया है ये तक उनकी बेटी को नहीं मालूम। ये वाकया सफर हज में हर साल टूर ऑपरेटर्स की लापरवाही और फर्जी टूर ऑपरेटरों के जाल में फंसे अपना पूरा सफर खराब करने वाले अरकान हज के हालात को भी बयां करता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूएई में ऐसी कई फर्जी और धोखेबाज टूर कंपनियां और ऑपरेटर्स हैं जो पैसे लेकर हज का लाइसेंस देने का दावा करते हैं और लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये कंपनियां सस्ते हज पैकेज का झांसा देकर फर्जी कागजात पकड़ाकर लोगों को सऊदी भेज देती हैं हज पर। ये कंपनियां अपना इश्तिहार इस तरह से करती हैं कि कम पैसों में बासहूलत हज की चाह में कोई भी इनकी तरफ खींचा चला जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल कई ऐसे लोग सऊदी पहुंचकर परेशान होते रहे जिन्होंने बताया कि उनके टूर ऑपरेटर ने हज के लिए परमिट और बारकोड दिया, लेकिन बाद में मालूम चला कि उनके साथ धोखा हुआ है क्योंकि सारे कागजात नकली थे। ऐसे में हज तुरंत कैंसिल होता है। धोखा खाए लोग जब इन कंपनियों से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं तो फोन पर जवाब आना बंद हो जाता है। लोग हज और पैसा दोनों गंवाकर उल्टे पांव अपने मुल्क लौटने को मजबूर हो जाते हैं। जानकार बताते हैं कि हज करने सऊदी आ चुके लोगों को तब झटका लगता है जब वो हज के लिए तमाम फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं और ब्रेसलेट पाते हैं। आमतौर पर ब्रेसलेट उनको मिलता है जो कानूनी तरीकों से हज पर जाते हैं। जांच में लोगों को पता चलता है कि उनके कागजात फर्जी और बारकोड नकली है। तब उन्हें एहसास होता है कि वो तो बुरी तरह ठग लिए गए हैं। तब तो दिल ही टूट जाता है। काउंसिल ऑफ सऊदी चैम्बर्स की कमेटी की मीडिया में शाया खबरों के मुताबिक हज के सीजन में मिस्र, सीरिया, इराक और यूएई में काम कर रही कई फर्जी कंपनियां एक्टिव हो जाती हैं और दुनिया भर के लोगों को कम से कम पैसों में बेहतर सहूलत देने का दावा कर ठग ले जाती हैं। कई लोग बिना जांच पड़ताल सस्ते के चक्कर में इन कंपनियों को पैसा ट्रांसफर कर बैठते हैं और फिर मुश्किल में फंसते जाते हैं। हालांकि नुसुक प्लेटफॉर्म के आने के बाद हज फ्रॉड में कमी आई है। यह प्लेटफॉर्म 126 देशों के हज यात्रियों के लिए बुकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाता है और सभी दस्तावेजों को वेरीफाई और हज पैकेज बुक करने के लिए वित्तीय ट्रांजैक्शन की सुविधा भी देता है। लेकिन फिर भी समंदर में खतरनाक मगरमच्छ एक्टिव हैं जो छोटी और कमजोर मछलियों को निगल जाने में वक्त नहीं लगाते। इसीलिए अगले साल हज पर जाने का अगर सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझकर, जान परखकर अपनी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल करें ताकि सुकून से जायज तरीके से अल्लाह के घर का दीदार हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जायज मुराद को पूरा करे।